हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस की जो है कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आई है। आप उसको घर बैठे इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। इसकी कुछ नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल 83 पदों की वैकेंसी आई है। इसका जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेस पे मेरिट बनेगा। 90 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। देख सकते हैं यहाँ पे 90 समय जो है 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसमें जो है दौड़ नहीं है, यह सिर्फ रिटन एग्जाम पे इसका मेरिट बनना है। इसकी आवेदन शुल्क जो है मात्र 100 रुपया है। तो 6 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट जो है 5 मार्च 2026 तक चलेगा। तो चलिए आपको हम इसका ऑनलाइन करके बताते हैं कि कैसे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे और उस पर सर्च करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन। इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब पहला नंबर जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसका प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके बताते हैं। पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए। आप ऊपर में जो है यह सब इसका कंस्ट्रक्शन निर्देश दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एप्लीकेंट डिटेल, अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना है। मान लीजिए किसी का नाम जो है सोनू कुमार झा है, तो फर्स्ट नेम में जो है सोनू लिखेंगे, सेकेंड में कुमार और लास्ट सर नेम में जो है झा लिखेंगे। अगर डायरेक्ट सोनू झा है तो फर्स्ट नेम में सोनू लिखेंगे और लास्ट नेम में झा लिखेंगे। अगर सिर्फ सोनू नाम है तो आप फर्स्ट नेम में सोनू लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे आपका नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट जेंडर, तो आप मेल है कि या फीमेल है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो जो आप अपने जाति प्रमाण पत्र पर देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल देंगे। एक बात आपको बता दें कि ईबीसी और बीसी 1 दोनों जो है सेम कैटेगरी होता है। बीसी और बीसी 2 जो है वो सेम कैटेगरी होता है। तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र पर देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपना कास्ट कैटेगरी चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो है डेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसमें मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो है ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है, तो अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से जो है क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर फॉर्म को आगे बढ़ाना है तब प्रोसीड टू फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। नीचे जो है टिक बॉक्स दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कुछ बेसिक डिटेल जो है ऊपर दिया हुआ है और कुछ इसमें फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे जो है आपके फादर्स नेम में जो है पापा का नाम डालना है, मदर्स नेम में माताजी का नाम डालना है। मैटेरियल सिलेक्ट मैटेरियल स्टेटस में जो है आप अगर शादीशुदा है तो मैरिड कर देंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो आप अनमैरिड लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप। आपके पास प्रूफ में क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट। तो अक्सर सभी के पास आधार कार्ड होगा ही, तो आप अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद 6 नंबर में जो है इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क कह रहा है, एक चिन्हासी आपको कह रहा बताने के लिए कि कहीं आपके बॉडी में जो है कटा फटा का निशान हो, तिल का निशान हो, तो ऐसा अगर कोई निशान उशान है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आर यू अ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता, आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं? तो यस है, तो अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में जो है यहाँ पे आप बोर्ड नेम कह रहा है या नेम ऑफ स्कूल, आप अपने स्कूल का भी नाम डाल सकते हैं या बोर्ड का भी नाम डाल सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से किए हैं तो बीएससीबी पटना लिख दीजिएगा, अगर सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई न्यू दिल्ली लिख दीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में जो है आप अपने मार्कशीट पे देखिएगा, आपके मार्कशीट पे सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, मार्कशीट नंबर दिया होगा, वही नंबर जो है यहाँ पे डाल देना है। और मार्कशीट उसके बाद जो है मार्कशीट पे इशू डेट यहाँ पे पूछ रहा था। मार्कशीट पे आपके जो है लेफ्ट साइड में इशू डेट दिया हुआ रहता है, तो वहां पे देख लीजिएगा कि कितने तारीख को कितने महीने में कौन से साल में जो है आपका मार्कशीट इशू किया गया, जनरेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर इंटर वाले डिटेल पे आएंगे। यहाँ पे भी आप या तो आप स्कूल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं या तो बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जो है मार्कशीट नंबर पूछ रहा है, तो मार्कशीट नंबर आप आपके मार्कशीट पे दिया होगा, वहां पे आप देखकर मार्कशीट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मार्कशीट आपका कब इश्यू किया गया है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन ऑप्शनल है, जो स्टार मारा हुआ है उसको भरना जो है कंपलसरी है। उसके बाद इसमें आपका एड्रेस प्रूफ पूछ रहा है, तो एड्रेस प्रूफ में जो है आप अपना वार्ड नंबर, पहला में जो है वार्ड नंबर डाल दीजिएगा। प्लॉट नंबर में का है, अगर जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पे प्लॉट नंबर जो है, हाउस नंबर जो होता है वो पता नहीं होगा, तो आप अपने यहाँ पे वार्ड नंबर डाल सकते हैं। स्ट्रीट मोहल्ला में आप अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा। लैंडमार्क में आप अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा। विलेज में जो आपका जिस गांव में घर है उस गांव उसका डाल दीजिएगा। आप अपने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा। स्टेट में आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आप किस जिले से आते हैं अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप किस जिले से आते हैं उस जिले का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप पिन कोड डाल दीजिएगा। ये आपका हो गया परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस अभी जहां आप रह रहे हैं वहां का आप एड्रेस दे सकते हैं कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में जो है आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर कोई किसी तरीके का मुकदमा तो नहीं है, तो इसमें आप सारे पे जो है नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर किसी पे जो है यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा, इसलिए आप सभी पे जो है नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपसे फोटोग्राफ कह रहा है। फोटोग्राफ जो है वो 500 से कम केबी का कह रहा है और ये 2 माह लेटेस्ट हाल फिलहाल का फोटो होना चाहिए, 2 मंथ पुराना होना चाहिए, ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और फोटो का जो क्राइटेरिया भी बता रखा है कि किस तरीके का फोटो आपका अपलोड होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप फोटो अपलोड कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर है। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर का साइज जो है वह 100 केबी से कम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप एक बार अपना रिव्यू चेक कर लेंगे कि आप जो फॉर्म डाले हैं वह फॉर्म आप
सही डाले हैं या गलत डाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से कैप्चा डालेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म फिल आ जाएगा।